हेलो फ्रेंड्स, एक आर्टिकल हमने पढ़ा था जिसमें कि बताया जा रहा था कि कोई एक कंपनी है जो किसी प्रोडक्ट में मोनोपोली रखता है। मतलब वो ये प्रोडक्ट सिर्फ वही कंपनी बनाती है, इस खास करके इंडिया में, अपने कंट्री में। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि वो कंपनी कौन सा है, वो आर्टिकल क्या है। पहले तो आर्टिकल पे चलते हैं, उसके बाद फिर आगे उस पर बात करेंगे। तो देखिए, तो पहले एक आर्टिकल है, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड शेयर लेटेस्ट न्यूज। पूरे भारत में यह एक ही कंपनी सोलर ग्लास बनाने का काम करती है। तो चलिए एक और देख लेते हैं इसी तरह का न्यूज। बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड शेयर लेटेस्ट न्यूज। पूरे भारत में यह ही कंपनी सोलर ग्लास बनाने का काम करती है। तो ये भी वही हेडलाइन लिखा हुआ है। तो मेरे मन में भी आया कि क्या ये कंपनी सच में मोनोपोली एंजॉय करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बारे में, इट इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लासेस इन द कंट्री। मतलब ये कंपनी मोनोपोली तो है। तो अब इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स के बारे में देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या कहते हैं। इसका मार्केट कैप देख लीजिए, 7,173 करोड़ कंपनी है। मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका पी तो इसमें दिया हुआ नहीं है। उसके बाद ROE भी यहाँ पे नहीं दिया है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। मतलब फर्दर इसमें स्टॉक स्प्लिट का कोई ऐसा संभावना नहीं है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, आगे इसमें क्या है। ये प्रोज मतलब कुछ पॉजिटिविटी तो इसमें भी है ही नहीं। केवल निगेटिव चीज़ें ही इसमें यहाँ पर दिख रहा है। तो अब आज ये क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या कंपनी क्वार्टर वाइज कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो पहले सेल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2018 में सेल्स का 200 करोड़ का था, 200 से बढ़ करके 223, फिर थोड़ा सा घट गया अगले क्वार्टर में 183, 173, फिर थोड़ा सा 232 लाइन में आ गया 266, फिर अचानक फिर डाउन हो गया 170, 169। तो इस तरह से फिर 309 चले ऊपर चला गया 402, अभी फिर घट के इसका 330 करोड़ आ गया। तो क्वार्टर वाइज कुछ कंसिस्टेंसी रहता है, उस नाम के तो चीज़ नहीं लग रहा है। अब आगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस में क्या है। तो पहले तो इसका सेल देख लेते हैं कंपनी का। देखिए 2014 से लेकर के 2023 तक है, बट इसमें 2019 के बाद से 2020 और 21 2 साल का डाटा इसमें नहीं दिया हुआ है। तो चलिए आगे कहीं दूसरे वेबसाइट में ढूंढने की कोशिश करेंगे उसको। और सेल देखिए 2014 में 156 था, 156 से 325, फिर 415, 557, 633, फिर 851, 1395। तो सेल लगभग ठीक ही ठाक बढ़ ही रहा है हर साल। अभी देखिए एक्सपेंसेस का देख लीजिए, सेल के बाद इसमें क्या एक्सपेंसेस क्या है। तो पहले 146 करोड़ था, फिर 296, फिर अभी देखिए बढ़ते बढ़ते हर साल इसका एक्सपेंसेस देखिए तो बढ़ ही रहा है। अभी बढ़ करके 1282 करोड़ हो गया है। तो इसके हो सकता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्ज ले रखी हो, उसके इंटरेस्ट में पैसा चला जा रहा हो, या कंपनी कुछ नया एक्सपेंशन प्लान कर रही हो। चलिए आगे इसका कर्जे के बारे में देखेंगे कि इसका कर्जा क्या है। पर अभी हम लोग लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट क्या है। देखिए नेट प्रॉफिट पहले 39 करोड़ से शुरू हुआ, फिर बढ़ के 51 करोड़ हुआ, फिर घट गया 29, फिर बढ़ गया 137, फिर घट गया 49, फिर देखो इनका थोड़ा सा बढ़ा 60, फिर थोड़ा सा बढ़ा 71। और इसमें भी अब इनका 2 साल का बीच का डाटा नहीं है यहाँ पे। तो फिर भी चलो मान लो 60 के बाद 71 हुआ, फिर अभी देखो इनका 71 के बाद बिल्कुल ही डाउन हो गया 14 करोड़। तो इनका पहले हिस्ट्री में नहीं दिख रहा है। सबसे कम इनका 39 था, उसके बाद फिर इनका 29 करोड़ कम था। तो वो तो बिल्कुल हिस्ट्री में जितना नहीं था इनका कम, उसको भी इन्होंने तोड़ दिया। 29 से भी नीचे 14 करोड़ पे आ गया। अब इनका चलिए देख लेते हैं शेयर होल्डिंग का क्या पोजीशन है। चलिए पहले बोरोइंग देख लेते हैं, कर्जा कंपनी कैसी है कर्जा में। रिजर्व देख लीजिए, रिजर्व में डाटा है 2014 से लेकर के 2023 तक। इसमें 19 के बाद 20, 21 2 साल का नहीं है, बट 14 से 23 तक हम लोग देखते हैं। तो देखिए 2014 में था 656 करोड़, 695, फिर कम हुआ 615, फिर 763 थोड़ा सा बढ़ा, फिर 814, 839 लगभग फ्लैट ही है, फिर 906, फिर देखिए अभी तक 922। तो रिजर्व तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कांस्टेंट ही है, बट जितना था उतना ही है। पर कर्जा देखिए कैसे बढ़ रहा है। पहले साल में था 101 करोड़, सिर्फ 1 करोड़, फिर 34 करोड़, फिर 100 करोड़, 3 गुना बढ़ के हो गया। फिर थोड़ा सा इन्होंने कर्जा कम किया 67, 50, फिर देखिए बढ़ गया 114, फिर 421, फिर अभी कर्जा इनका 484 करोड़ हो गया। तो रिजर्व तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन कंपनी का कर्जा बढ़ते जा रहा है। और ये देखो प्रोमोटर का देखिए क्या हाल है। प्रोमोटर का देख लेते हैं हिस्सेदारी।
प्रोमोटर देखिए इनका है मार्च 2021 से डाटा है। मार्च 2021 में इनका था 61.83 करोड़। उसके बाद से देखिए ये डाउन ही हो रहा है, 78, 74, 73, फिर 69, फिर 65, अभी देखिए ये 64, 62, अभी 60 पे इनका कॉन्स्टेंट है। तो ये 83 से घटा करके अपना 6.760 तक, तो लगभग ये कह सकते हैं प्रोमोटर्स लगातार माल अपना बेच करके निकल ही रहे हैं। प्रोमोटर का देखिए 6.99 में लगभग 7% था, 7 से घटा के इन्होंने 5 किया, फिर इन्होंने 4.79 किया, फिर बीच में थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है, और फिर अभी देखिए इस क्वार्टर में भी थोड़ा डाउन किया है। पिछले क्वार्टर में भी 4.4 था, 6.29 से अचानक 4.4%। तो फॉरेन वाले भी लगभग अपना इसमें ऐसे माल बेच के निकल ही रहे हैं। DI वाले का भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, पहले 1.94 था, अभी देखिए इनका लेस देन 1% आ गया, हालांकि पिछले क्वार्टर से। तो फाइनेंशियल वाइज तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये कंपनी मोनोपोली वाली कोई इंजॉय कर रही है। अब चलिए फर्दर इसमें आगे देख लेते हैं आगे क्या है। चलिए पहले तो अब इनका हम लोग रिटर्न देख लेते हैं, रिटर्न का किस तरह का इनका हिस्ट्री है। तो एक वीक में देखिए 3% का डाउन है, एक महीने में भी डाउन ही है, एक साल में 15% का इनका रिटर्न है, 5 साल में देखिए तो 145% का रिटर्न है। तो 5 साल में 145% ठीक ही ठाक कहा जाएगा। नीचे देख लेते हैं इनका प्रॉफिट लॉस, इसमें ग्राफ में देखिए 2020, 2021, 2022 ऊपर टॉप लाइन तो बढ़ रहा है, मतलब कंपनी का सेल बढ़ रहा है, बट प्रॉफिट देखिए अभी 2022 में 165 था, 2023 में 165 से सीधा घट के 69.62, और 2024 का जो डाटा बता रहा है उसके अनुसार से इनका 14 करोड़ आने वाला है। तो 2022 में एक साल जंप किया है ऐसा बोल सकते हैं, उसके बाद से लगातार प्रॉफिट इनका नीचे ही आ रहा है। मोनोपोली की बात है तो मोनोपोली का बात देख लेते हैं। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। चलो मोनोपोली देखिए, मोनोपोली हमें एक ही कंपनी का लगता है, वो है आपका नेस्ले। चलिए नेस्ले का पहले चार्ट दिखा देते हैं। नेस्ले कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसको मैगी, सभी को लोग जानते होंगे मैगी के बारे में। तो मैगी जब मार्केट से आउट हुआ था, सरकार ने उसको बैन कर दिया था। तो उस समय क्या था कि बाकी कंपनियां जो भी हैं, हॉर्लिक्स है, पतंजलि वाले हैं, तो सभी के लिए पूरा ओपन मार्केट हो गया, पूरा खुला आसमान हो गया, सभी को मौका मिला हाथ पैर मारने का, जो भी अपना प्रोडक्ट बना सकते थे। और सबने कोशिश भी किया, पतंजलि वालों ने भी आटा नूडल्स निकाला, हॉर्लिक्स वालों ने भी कुछ निकाला, ITC वालों ने भी कोई प्रोडक्ट निकाला। उसके बाद नेस्ले वालों ने फिर अपना प्रोडक्ट में इम्प्रूव करके लाइसेंस लिया, और फिर मैगी उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया। तो अभी देखिए अभी मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट तो मिलेंगे नहीं, मैगी ने आकर के सभी को मार्केट से बिल्कुल आउट ही कर दिया। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। भाई जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं दूसरी कंपनी कोई नहीं बना पा रही है। देखिए नेस्ले इंडिया का हम ले लिए हैं, इसको मैक्सिमम चार्ट पे जाते हैं, तो इसमें देखिए कहीं भी जब ये डाउन हुआ था तो ये करीब यही 2010 के आसपास ही था, वो एक डेट तो नहीं है बट इसी के आसपास था। बट ऐसा नहीं लग रहा है कि कभी इतना भयंकर गिरावट आया होगा। इसमें देखिए 2020 का जो कोरोना का काल था वो देखिए कब था, वो तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा गिरावट तो बाद में हो गया कंपनी में। देखिए इस समय था जनवरी 2020 के आसपास में गिरावट आया। तो अभी तो बिल्कुल डाटा फ्लैट चार्ट लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कंपनी में कभी उतना गिरावट आया होगा। उससे ज़्यादा गिरावट तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे वो लग रहा है। तो मोनोपोली रहने का ही फ़ायदा होता है कि छोटे मोटे क्या बड़े से बड़ा गिरावट भी आए तो कंपनी उसको फिर बियर कर लेती है, और आगे चल के पता नहीं चलता है कि इतना कम गिरा भी था। तो उस तरह से इसमें बोरोसिल रिन्यूअल में तो लग नहीं रहा है, ना ही इसका फाइनेंशियल में ही लग रहा है, ना ही प्रोडक्ट वाइज लग रहा है। प्रोडक्ट में चलो ठीक है, अभी ग्लासेस बना रहे हैं इन लोग, सोलर ग्लासेस, पर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है। ठीक, तो देखो ओवरऑल कंपनी कोई ऐसा खास नहीं लग रहा है कि इसके पीछे भागा जाए, और खास करके मोनोपोलिक प्रोडक्ट के चलते। चलो ठीक है, आज एक मोनोपोली कोई प्रोडक्ट बना रहा है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे भविष्य में सिर्फ यही कंपनी वही प्रोडक्ट बनाएगी, और दूसरी की कंपनी का मोनोपोली सिर्फ इंडिया में है। तो जिसको सोलर ग्लासेस की ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो कंपनी विश्व में ही, वर्ल्ड में पूरा मोनोपोली रखता है, ऐसी भी बात नहीं है। तो देखो चाइना इस सब मामले में आगे हैं ही, ये सब प्रोडक्ट बनाने में। तो जिस कंपनी को जहाँ से प्रॉफिट होगा, जहाँ माल सस्ता में मिलेगा वहाँ से इंपोर्ट करेगा ही, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं हम इंडिया से ही माल कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है।
जो कोई भी कंपनी खोल रहा है तो प्रॉफिट कमाने के लिए खोला है, कोई चैरिटी करने के लिए तो खोला नहीं है, सिंपल सी बात यही है। तो उन्हें जहाँ भी माल अच्छा मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वहाँ से इंपोर्ट करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है कि बोरोसिल रिन्यूएबल कंपनी है, एक प्रोडक्ट अगर मोनोपोली बना रही है अब इंडिया में, तो उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, वैसी बात नहीं है। तो अगर आपको अच्छा लगता हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो आपके ऊपर है। बट ये हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि सिर्फ मोनोपोली लेकर के इस कंपनी के पीछे ना भागा जाए कि चलो ये सिर्फ यही कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है तो इसको ये एडवांटेज मिलने वाला है, वैसी बात करनी है। इसको कोई भी एडवांटेज भविष्य में भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दूसरे कंट्री में तो माल वो प्रोडक्ट बन ही रहा है, तो लोग दूसरे कंपनी से वहाँ से लोग इंपोर्ट करके अपना यहाँ पे बिजनेस करेंगे। तो बाकी अगर कंपनी का पैरामीटर अगर आपको अच्छा लगता हो, कंपनी अच्छा लगता हो, इसका बिजनेस अच्छा लगता हो, तो इसमें फर्दर आप रिसर्च कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिल करके जो भी डिसीजन हो अपना डिसीजन लीजिए। चलते हैं फिर, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।